नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की बात के साथ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार का पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम में सबसे पहले पहलगाम में आतंकी हमले के शिकार हुए शहीदों के लिए सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी, पंचायती मंत्री कृष्णलाल पंवार, स्पीकर हरविंद्र कल्याण, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, शिक्षा मंत्री महिपाल ठांडा, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और मंत्री रणवीर गंगवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा, मुझे खुशी है इस कार्यक्रम में 50% से ज्यादा मातृशक्ति आई है। आज मुझे खुशी है कि इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2 पुस्तकें भी लॉन्च की हैं। एक बुक मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना है। सीएम ने कहा कि इस योजना से लोगों को इस लोकतंत्र में आने का अवसर मिलता है। लोग हमें लंबे समय तक याद रखें, ये उद्देश्य इस योजना के जरिए पूरा होगा। सीएम सैनी ने कहा कि हमने दूसरी बुक मेरा गांव मेरी धरोहर जारी की है। इससे हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारे हरियाणा में कहां-कहां कौन-कौन सी चीजें हैं। इससे पूर्व सीएम सैनी ने नए पेंशन धारकों की पेंशन शुरू की, साथ ही कई विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया। सीएम सैनी ने कार्यक्रम के दौरान 135.13 करोड़ रुपए की लागत से 413 विकास कार्यों का शिलान्यास किया और स्टाम्प ड्यूटी का अंश 22 जिला परिषदों, 142 पंचायत समितियों और 5,388 ग्राम पंचायतों को 572 करोड़ 42 लाख रुपए हस्तांतरित किया। सीएम सैनी ने 511 ग्राम पंचायतों में महिला चौपालों के लिए अधूरे पड़े भवनों की मरम्मत के लिए 18 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि जारी की और निधि वितरण प्रणाली का भी शुभारंभ किया। यहीं पर 12 जुलाई को हुए पंचायत सम्मेलन में मैंने ये घोषणा भी की थी कि विकास के लिए पंचायतों को हम धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तब से लेकर के जब मैंने 12 जुलाई को इसी स्थान के ऊपर सभी सरपंचों से कुरुक्षेत्र में बात किया था, सभी सरपंचों से, और मैंने कहा था कि पंचायतों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि 12 जुलाई से लेकर के आज 25 मई हमने पंचायतों को तब से लेकर के आज तक 3,566 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरह आगे भी मैं आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आगे भी हम इस गति को बना करके रखेंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत में हम सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हमारा गांव विकसित होगा तो ये प्रदेश विकसित हो जाएगा, और जब प्रदेश विकसित होगा तो ये भारत विकसित हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के उस सपने को हम 2047 से पहले ही उसको पूरा कर लेंगे। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अभी 41,591 ऐसे लाभार्थी हमारे बुजुर्ग जिनकी घर बैठे ही नहीं तो 2-2 साल लग जाते, आपको पता है, पेंशन बनवाने में चक्कर काटते रहते थे दफ्तरों के हमारे बुजुर्ग, पेंशन नहीं लगती थी। और कई बार तो पेंशन बनाने वाला कह देता तो कहा 2 महीने वाली पेंशन मन्नू दे दे, कहा फिर लग जाएगी तेरी, कह देता नहीं कह देता। परंतु अब हमारे बुजुर्ग को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा अधिकारी जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा अपने आप बुजुर्ग के पास जा करके उसके साइन करा करके लेकर के आएगा। ये सिस्टम के अंदर बदलाव किया है। मुझे खुशी है आज हमने 41,591 ऐसे हमारे बुजुर्गों की जो घर बैठे ही पेंशन बनी है, उसमें आज 12 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि भी
डालने का काम, पहुंचाने का काम आज यहीं से हमने एक बटन दबा करके किया है। चाहे विधवा पेंशन की बात हो या दिव्यांग पेंशन की बात हो, हमने प्रोएक्टिव मोड पर बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। अब इसके लिए उनको किसी के भी दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी ऑफिस में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि महिलाओं में आज पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी मिलने से हमारे गांव के विकास ने एक नई उड़ान ली है। हम सब जानते हैं कि हमारी बहनें जो आज इतनी भारी संख्या में यहां पर बैठी हैं, सरपंच के रूप में बैठी हैं, मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। इस सम्मेलन के दौरान ही मुख्यमंत्री ने मार्च महीने में पहचान किए गए 41,591 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण भी किया। ये कदम प्रदेश के पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मजबूत प्रयास है। वर्तमान में हरियाणा सरकार विभिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 34,95,507 पात्र लाभार्थियों को पेंशन वित्तीय सहायता का लाभ PFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान कर रही है। राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान सम्मेलन ग्रामीण विकास, प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध हुआ है। सम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पंचायती राज प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें महिला प्रतिनिधियों की विशेष और उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना ही नहीं है, बल्कि राज्य भर के जनप्रतिनिधियों, विशेषकर महिला प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी देकर उन्हें और अधिक प्रभावशाली तथा आत्मनिर्भर बनाना भी है।